नमस्कार बच्चों। आज हम क्लास 6 संस्कृत के अंतिम पाठ मातुल चंद्र बाल गीत है जो उसके करेंगे अभ्यास। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है बाल गीतम सविनयम सस्वरम गायत। तो बाल गीत को सविनय मीन अभिनय करके और गीत के रूप में गाकर उसको याद करना है आपको। तो मैंने आप इसको अभिनय भी कर सकते हैं स्टेज पर, आपके स्कूल में इसको गाकर भी सुना सकते हैं, अभिनय करके भी। तो उसी प्रकार मैंने गाने के रूप में पिछले वीडियो में डाला हुआ है, आप उसको गाकर याद कर लेना और हिंदी में अनुवाद भी उसका अच्छे समझाया हुआ है शब्दार्थों के साथ, तो उसको समझ लेना। प्रश्न नंबर 2, पद्यांशान योजयत मीन पद्यांशों को जोड़ना है। क्या है प्रश्न नंबर 2? पद्यांशों को जोड़ना है। ये बाल गीत के ही पद्यांश हैं, इनको अलग अलग दिया गया है और हमें इनको जोड़ना है। तो चलो जोड़ते हैं। मातुल किरसी, मातुला है हे चंदा मामा। किरसी मीन किरसी का अर्थ बताया हुआ है मैंने कि कहाँ जा रहे हो, क्या कथनम ना स्नेहम। नेक्स्ट प्रश्न, पद्यांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत। पद्यांश दिए गया है और खाली स्थान में उसको पूरा पद भरकर पूरा करना है। प्रिय मातुला, आप अपनी टेक्स्ट बुक भी साथ में रखें ताकि आपको जोड़ने में इजी रहे। तो प्रिय मातुला हे चंदा मामा, प्रीतम मीन बढ़कर प्यार करो। बच्चा कह रहा है बढ़कर। कथम प्रयाससी, क्या कहने का प्रयास कर रहा है बच्चा कि किससे कर रहा है प्रयास बात करने का? मातुल चंद्र से मीन चंदा मामा से बात करने का प्रयास कर रहा है बच्चा। क्वचित आकाशा मीन नैव दृश्यते मीन पूरा आकाश जो है कहीं से भी खाली नजर नहीं आ रहा है। नैव दृश्यते नहीं दिखाई देता। दास्यसी मातुल चंद्र, तो मह्यम मेरा, बच्चा अपने साथ कंपैरिजन कर रहा है। दास्यसी मातुल चंद्रा कथमायसी ना, वो पूछ रहा है कि आप गेहम कि आप जो है कब आओगे, कहाँ? बोमम मेरे घर, बोमम गेहम मेरे घर कब आओगे। ये था थर्ड प्रश्न। अब हम करते हैं नेक्स्ट 4th प्रश्न। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित। अब प्रश्न दिए गए हैं, हमें इनके क्या करने हैं? उत्तर लिखने हैं। प्रश्न, अस्मिन पाठे का मातुला, इस पाठ में किसे मातुल कहा गया है? तो किसे कहा गया है? चंद्रा को। अस्मिन पाठे चंद्रा मातुला। नीलाकाशा कीदृश अस्ति, नीलाकाश कैसा दिखाई देता है? फैला हुआ, विस्तृत, अतिशय विस्तृत। नीलाकाश कैसा दिखाई देता है? नीलाकाशा अतिशय विस्तृत अस्ति। मातुल चंद्रा किम न कीर्ति, मातुल चंद्रा क्या नहीं करता है? अभी बताया पीछे कि स्नेहम, बच्चा बोल रहा है कि मातुल चंद्रा जो है मेरे से प्यार नहीं करता। मातुल चंद्रा स्नेहम न कीर्ति। किम श्राव्योतम शिशु चंद्र कथयति, क्या सुनकर शिशु जो होते हैं, बच्चे जो हैं, चंद्र का गायन कर रहे हैं। तो गीतम, गीत को सुनकर, गीत है ना, ये बाल गीत है। गीतिम श्राव्योतुम, गीत को सुनकर शिशु चंद्र कथयति, बच्चा जो है चंद्रमा से कह रहा है। चंद्रस्य शीत प्रधानम कथम अस्ति, तो चंद्रस्य ने कैसे वस्त्र पहने रखे हैं? शीत परिधानम तारक खंचितम मीन तारों से जड़े हुए वस्त्र पहने हैं चंदा मामा ने। अब नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। वो क्या है? उदाहरण
अनुसारम निम्नलिखित पदानि संबोधने परिवर्तनीय मीन संबोधन वाचक जो चिन्ह होता है ना, संबोधन करते हैं ना हम, हे चंदा मामा, हे मेरे हे जिसके साथ लगता है, और संबोधन वाचक का चिन्ह एक डंडी और बिंदी लगी होती है, उसको लगा के वो संबोधन वाचक बन जाता है। जैसे चंद्राह, चंद्राह के आगे क्या लगा दिया गया है, संबोधन वाचक। उसी प्रकार हमने शिष्य और गोपाल को भी चिन्ह वर्ड और साथ में करना है संबोधन वाचक चिन्ह का यूज। चलो करते हैं। बालिका का बालिके बना है, तो प्रियवंदा का क्या बन जाएगा, प्रियवंदे। प्रियवंदे के साथ संबोधन वाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। लता का लते, उसके साथ संबोधन वाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। अब नेक्स्ट क्या है, इस प्रकार फलम है, उसी प्रकार हमने आगे वाले वर्ड को भी चेंज करना है, शब्द को भी चेंज करना है, पद को चेंज करना है। फलम फला, तो मित्रों का भी क्या बन जाएगा, मित्र, और उसके साथ संबोधन वाचक चिन्ह। पुस्तक, पुस्तक के साथ पुस्तकम का पुस्तक हो जाता है एक रूप, तो वो उसके साथ संबोधन वाचक चिन्ह। अब नेक्स्ट वर्ड है रवि। रवि का बनाया गया है रवे, और उसके साथ लगाया गया है संबोधन वाचक चिन्ह। तो आप मेरे से पहले बता दो क्या बनेगा, मुनि का मुने, और संबोधन वाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। कवि कवे, यथा नेक्स्ट प्रश्न है साधु साधे, उसके साथ संबोधन वाचक चिन्ह। भानु का बनेगा, भानु के साथ क्या लग जाएगा, बानो। पशु का पशो, संबोधन वाचक चिन्ह में चेंज कर रहे हैं हम। देवी, नदी को नदी के अनुसार ही चेंज करना है। अब इसमें मात्रा चेंज की गई है और संबोधन वाचक चिन्ह लगा है, तो देवी की मात्रा चेंज होकर छोटी की मात्रा हो जाएगी देवी। मानिनी, माननी की लास्ट उसकी मात्रा चेंज हो जाएगी, छोटी में चेंज हो जाएगी और लग जाएगा संबोधन वाचक। तो ये था हमारा 5th क्वेश्चन। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में मंजूषाता दी गई है, मीन हेल्प बॉक्स दिया गया है, आपको उसी के अनुसार उसमें शब्द का प्रयोग करना है। जगन्नाथ अव्यय पदों का, अव्यय पद वह होते हैं बच्चों जो चेंज नहीं होते हैं, उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, ये सारे अव्यय पद हैं। कुता, कदा, कुत्र, कथम, किम, इनका मतलब कहीं ना कहीं एक जैसा है, परंतु ये हम इनको यूज़ करते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग, मीन वाक्य के अकॉर्डिंग, कि उसमें जो है स्त्रीलिंग में वाक्य जा रहा है या पुल्लिंग में जा रहा है या नपुंसक लिंग में जा रहा है। 3 प्रकार के लिंग होते हैं ना संस्कृत में, तो उसी के अनुसार, और ये भी देखना पड़ता है कि एक वचन में है, बहुवचन में है सेंटेंस या द्विवचन में है सेंटेंस, इनका सबका ध्यान रखते हुए इन पदों का प्रयोग किया जाता है, अभय पदों का। जगन्नाथपुरी अस्ति, जगन्नाथपुरी कहाँ है, तो यहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा, कुत्रा अस्ति, कि जगन्नाथपुरी जो है कहाँ है। त्वम पुरीम गमिष्यसि, अब यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि क्या तुम पुरी गए हो, कभी गए हो, तो यहाँ क्या यूज़ होगा, कदा पुरीम गमिष्यसि, तुम कभी पुरी गए थे या गए हो। गंगा नदी प्रवहती, अब गंगा नदी वो प्रश्न ही पूछ रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह से ये हमें पहचान हो जाती है कि प्रश्नवाचक यहाँ प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक है। गंगा नदी प्रवहती, गंगा नदी कहाँ बहती है, या उसके लिए क्या, इस वर्ड सेंटेंस के लिए कुतः वर्ड का प्रयोग आएगा। गंगा नदी कुतः प्रवहती, कि गंगा नदी कहाँ बहती है। तव स्वास्थ्यम, तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारी सेहत, अस्ति, तो तुम्हारा सेहत कैसा है पूछ रहा है वो। कथम अस्ति, कैसी है, तुम्हारा स्वास्थ्य जो है कैसा है। त्वम स्वास्थ्यम कथम अस्ति, कथम का प्रयोग हुआ है। वर्षा काले म्यूरा कुर्वन्ति, वर्षा काल में मोर क्या करते हैं, तो क्या का वर्ड के लिए आएगा किम, क्योंकि वर्षा काले म्यूरा किम कुर्वन्ति, कि क्या करते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है 7th लास्ट, तत्सम शवधान लिखित,
अब इन शब्द हिंदी में दिए गए हैं शब्द, उनको हमने संस्कृत में लिखना है कि उनको संस्कृत में क्या बोलते हैं। तो मामा को क्या बोलते हैं? मातुला। अभी पाठ में पढ़ा हमने मातुल। मोर को क्या बोलते हैं? म्यूरा। तारा तारकम। कोयल कोकिला। कबूतर कपोत कपोता। तो ये थे कुछ तत्सम शब्द, तो आपको ये याद कर लेने हैं अच्छे से। और यहीं पर हमारी क्लास 6 की जो NCERT की रुचिरा है उस ख़त्म होती है पढ़कर। और आपको ये याद करने के लिए मैंने इसका फुल अभ्यास के साथ डाल दिया है हिंदी के साथ, तो आप इसको ज़रूर देख लेना और पढ़ लेना, परीक्षा की तैयारी अच्छे से करना। और अब हम मिलेंगे जब हम संस्कृत का ग्रामर करेंगे, जैसे अव्ययपद शब्द आया है ना, उनको भी समझाएंगे, क्रियापदों को समझाएंगे, स्त्रीलिंग बहुवचन धातु रूप क्या होते हैं, इस प्रकार। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।